वेलकम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर पे हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात कर रहे थे और हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में पढ़ लिया था कि कब ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है वो एसिडिक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है, कब ये बेसिक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है। एंड इसी के साथ साथ हमने HCN का एडिशन भी वहाँ पे पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग इसके और जो टाइप बचते हैं वो स्टडी करने वाले हैं, उनको पढ़ने वाले हैं। तो फिर चलिए फर्स्ट जो टाइप है उसी की हम बात कर लेते हैं। जो NaR का फर्स्ट टाइप है वो है NaHSO3 का एडिशन। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों एडिशन ऑफ NaHSO3। ठीक है, सेकेंड टाइप है ये। तो ये कोई भी आपका कार्बोनिल ग्रुप, उस कार्बोनिल ग्रुप पे हमें जोड़ना है NaHSO3। तो ये NaHSO3 ध्यान से समझ लीजिएगा कैसे जुड़ेगा। इसके साथ आकर H जुड़ेगा और SO3 Na यहाँ से ऐड होगा। मैं आपको अभी इसकी सारी टोटल मैकेनिज्म बता देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है समझने के लिए। इसके लिए ध्यान से समझिए इसके मैकेनिज्म। तो बच्चों सबसे पहले क्या होता है कि जो आपका NaHSO3 जो है वो ब्रेक होता है। आप समझ पा रहे होंगे Na पॉजिटिव है, HSO3 माइनस नेगेटिव है। तो Na प्लस एंड HSO3 माइनस नेगेटिव, यहाँ से ये दोनों कंपाउंड डिसोशिएट होते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव ये है, नेगेटिव ये है। अब फर्दर समझ सकते हो इस बात को कि ये वाला H प्लस भी दे सकता है। तो फिर इससे आगे के जो आयंस मिलेंगे वो आयंस दो टाइप के कैटाइंस यहाँ पर और एक टाइप का एनाइन मिलेगा। ठीक है, रिएक्शन का टाइप कौन सा है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। तो न्यूक्लियोफाइल आकर वहाँ पे ऐड करेगा ये वाली रिएक्शन। इस पे न्यूक्लियोफाइल कौन है वहाँ पे? सॉरी, यहाँ पे -2 चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे -2 चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे SO3 नेगेटिव -2 जो है वो आके इस पे अटैक करेगा क्योंकि न्यूक्लियोफाइल है। ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, ये यहाँ पे आके अटैक करेगा। क्लियर है बात? तो फिर एट प्रेजेंट हमारे पास SO3 पे नेगेटिव साइन बचेगा और ऑक्सीजन पे नेगेटिव होगा। चलिए ध्यान से समझ लीजिए इस बात को, ज़रा गौर कीजिएगा दोबारा से। यहाँ पे आएगा पॉजिटिव साइन, यहाँ पे आएगा नेगेटिव साइन और इस पॉजिटिव पे ये न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा। जबकि एक इलेक्ट्रॉन से तो बॉन्ड बना लेगा, जो -2 है वो एक माइनस यहाँ से बॉन्ड बनाने में व्यस्त हो जाएगा, तो एक माइनस यहाँ पे बचेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देन आफ्टर क्या होता है, आपके पास दो टाइप के तो कैटाइन हैं और दो टाइप के एनाइन हैं। ठीक है, तो अगले नेक्स्ट स्टेप में देखिए, ये तो इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है ही, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में कौन कहाँ जाके जुड़ेगा तो इस बात को अच्छे से समझो, इस बात को अच्छे से समझो। ये वाला एनाइन जो है वो स्टेबल एनाइन है। वाई? क्योंकि यहाँ पे इस एनाइन में रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, समझ पा रहे होंगे बात को। ये इस तरीके से अपना एनाइन होता है, आप लोग जानते ही हैं बच्चों। ठीक है, और ये यहाँ से जुड़ा हुआ है। तो फिर ये रेजोनेंस की वजह से, ये रेजोनेंस जो कर रहा है यहाँ पे, इस वजह से ये स्टेबल है। एंड सोडियम पॉजिटिव जो है वो भी स्टेबल होता है, आप लोग ये भी जानते हैं। तो ये दोनों ही क्या हैं? स्टेबल हैं। इस वजह से इस स्टेप में ये दोनों ही रिएक्ट नहीं करते हैं। तो फिर कौन आएगा? H प्लस आएगा और वो H प्लस किस पे अटैक करेगा? इस ऑक्सीजन नेगेटिव पे अटैक करेगा और इस तरीके से यहाँ पे SO3 नेगेटिव एंड OH का फॉर्मेशन हो जाता है। देन आफ्टर क्या होगा? Na प्लस अटैक करेगा SO3 नेगेटिव पे। तो इस तरीके से इस रिएक्शन की हो जाती है ये मैकेनिज्म। ठीक है, आपको अच्छे से समझ लीजिएगा बच्चों, क्योंकि कई बुक में ये प्रोटॉन ट्रांसफर वगैरह की बात कर रखी होती है, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। मैंने इसे सिंप्लीफाई कर दिया है कि कैसे कौन कहाँ पे जाके जुड़ेगा। ये यहाँ पे ऐसे बन जाता है।
ठीक है स्टूडेंट, तो ये इसकी कंप्लीट मैकेनिज्म होती है। इस स्टेप के अंदर ये ना तो सोडियम अटैक करता है ना इस पे अटैक होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही स्टेबल हैं, स्टेबल आयंस हैं इस वजह से। चलिए, तो ये आपकी इसकी कंप्लीटली इसकी जो मैकेनिज्म है वो हुई। अब इसके कुछ एग्जांपल्स वगैरह देखते हैं, आगे से और स्टडी करते हैं। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं बच्चों। पहला एग्जांपल CH3, ये एल्डिहाइड हमने लिया हुआ है, आप नाम जानते होंगे इसका, एसिटाल्डिहाइड है। एंड एसिटाल्डिहाइड की जब रिएक्शन हम NaHSO3 के साथ करवाएंगे, NaHSO3 के साथ, तो फिर हमारे पास इस टाइप का एक कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म होगा। और ध्यान से समझ लीजिएगा, ये जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं ये रिएक्शन आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड या मिनरल बेस। उस कंडीशन में ये रिएक्शन क्या हो जाती है, वापस रिवर्सिबल हो जाती है। और ये जो आपको मिलता है वो उसके वाइट क्रिस्टल्स मिलते हैं इसके, ठीक है। तो जब हमने इसे सेपरेट आउट किया, वाइट क्रिस्टल मिले और हम उसके मिनरल एसिड वगैरह के साथ रिएक्शन करवा देंगे, जिससे हमें बैकवर्ड रिएक्शन मिलेगी और वापस से एल्डिहाइड मिल जाएगा। आप मेरा इशारा समझ रहे होंगे, मैं बात करना चाह रहा हूँ सेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन के, कार्बोनिल ग्रुप की, ठीक है। जब भी कभी हमें सेपरेट करने होते हैं बाकी कुछ कंपाउंड से एल्डिहाइड और कीटोन, तब हम इस रिएक्शन का सहारा लेते हैं, इस रिएक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे ही कोई कीटोन ले लेते हैं, जैसे एसीटोन, फॉर एग्जांपल एसीटोन। और इस एसीटोन की रिएक्शन जब हम NaHSO3 के साथ करवाते हैं स्टूडेंट, तो फिर हमें इस टाइप का कंपाउंड मिलता है। और ये भी वाइट क्रिस्टल, मैंने आपको बताया कि इसके वाइट क्रिस्टल्स मिलते हैं। तो इन वाइट क्रिस्टल को सेपरेट करके हम क्या कर सकते हैं, हम प्योरीफाइड कर सकते हैं क्रिस्टल्स। वाइट क्रिस्टल्स मिलेंगे हमें, और वाइट क्रिस्टल्स मिलेंगे तो हम कह सकते हैं ये क्या है, हमारा टेस्ट ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, टेस्ट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल कंपाउंड्स, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है टेस्ट ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, तो हम इससे टेस्ट ले सकते हैं। एक बात और इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ध्यान रखने वाली वो ये है कि ये जो NaHSO3 जो है वो डाई एथिल ईथर, ध्यान से समझ लीजिए, ये डाई मैथिल ईथर की बात हुई थी, ये डाई एथिल कीटोन, ये आपका डाई मैथिल कीटोन है, ये डाई एथिल कीटोन है। डाई एथिल कीटोन कोमा एसिटोफिनोन कोमा बेंजोफिनोन डू नॉट रिएक्ट विद NaHSO3। ये तीनों इसके साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ये तीनों ही इसके साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। आप मुझे इसका रीजन पिछले लेक्चर में आपको मिल जाएगा, ठीक है, आराम से देख सकते हैं। पिछला लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर जो है उसमें इन तीनों की रीजन मैंने बताए हुए हैं, ठीक है। एक बार आपको अगर वो लर्न है, अच्छे से याद है, तो आप मुझे वीडियो को पॉज करके इसके आंसर जो हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, अदरवाइज मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। देखिए, ये तीनों में ही हमारे स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है। इस वजह से मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, जब स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा होता है तो हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं हो पाता है। ये तीनों हमारे रिएक्शन नहीं कर पाते हैं, ठीक है बच्चों। ऐसे ही एक क्वेश्चन AIPMD में पूछा गया था, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था कि एसिटोफिनोन एंड एसिटाल्डिहाइड, इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना हो तो कौन सा कंपाउंड यूज करेंगे, तो हम NaHSO3 कंपाउंड जो है वो हम यूज करने वाले होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारे NaHSO3 की बातें हो गई। अब देखो, ये मैंने बात बताई थी आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की। अब हम जो बात करने वाले हैं वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस की। इन्हें हम इंक्लूड करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर ही, लेकिन यहाँ से कुछ एलिमिनेट भी होता है। और वो एलिमिनेट कौन होता है, वो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ से एलिमिनेट होता है। चलिए हम उसके बारे में बात करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस की।
तो स्टूडेंट बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन की। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। समझिएगा ध्यान से, मैं कह रहा हूँ आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन से हैं। यहाँ से आपके प्रीवियस 2016 के अंदर सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था, जबकि मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में यहाँ से इस रिएक्शन से 3 बार क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं बच्चों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन की, और इसमें सबसे पहले बात करते हैं एडिशन ऑफ या रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव्स। रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव्स इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमोनिया डेरिवेटिव का मतलब क्या है मेरा? अमोनिया डेरिवेटिव का मतलब क्या है, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। अमोनिया डेरिवेटिव से मेरा मीनिंग है बच्चों कि जब कभी भी अमोनिया में से NH3 में से एक H+ को रिमूव करवा कर कोई भी Z कंपाउंड इसके साथ जोड़ दिया जाए, कोई भी कंपाउंड। यहाँ पे मैं बता दूंगा आपको थोड़ी देर बाद कि Z की जगह पर हम क्या क्या रख सकते हैं, ठीक है, कैसे ये बन सकता है। तो ये बन जाएगा मेरा NH2Z, समझ गए बात को, ठीक है। तो ये अमोनिया था, दिस इज अमोनिया एंड दिस इज अमोनिया डेरिवेटिव। तो ये Z की बजाय हम कुछ भी लिख सकते थे, बहुत सारे कंपाउंड हमारे पास यहाँ पे हम रख सकते हैं। चलिए सबसे पहले इसकी मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। मैकेनिज्म कैसी होती है, रिएक्शन कैसी होती है। तो ये हमारा कार्बोनिल कंपाउंड, इसके साथ रिएक्शन करेगा अमोनिया डेरिवेटिव्स। अमोनिया डेरिवेटिव रिएक्शन करेगा तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। ये देखिए, ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो गया, देखिए कुछ निकला भी है और कुछ जुड़ा भी है, तो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, एडिशन एलिमिनेशन कहते हैं। टाइप ये एडिशन का ही है, इसे एडिशन एलिमिनेशन कहते हैं। तो ये हमारे पास हो जाता है स्टूडेंट, ये डबल बॉन्ड NH। बहुत सिंपल रिएक्शन है यार, बहुत सिंपल रिएक्शन है, बस थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। कुछ भी नहीं करना, बहुत सारे डेरिवेटिव्स आपको मिलेंगे, मैं अभी आपको लिस्ट दूंगा पूरी की पूरी डेरिवेटिव्स की। आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपल रिएक्शन, सबसे सिंपल रिएक्शन, बस बीच में से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर देना, बहुत सिंपल हो जाएगी ये रिएक्शन, ठीक है। तो चलिए मैकेनिज्म के बारे में बात कर लेते हैं एक बार। मैं आपको बता दूं कि ये सारी रिएक्शन जो हैं वो आपके एसिडिक मीडियम में ही पॉसिबल होंगी। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? पहले भी बताया था मैंने, एसिडिक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। क्यों? क्योंकि यहाँ हम जो रिएजेंट ले रहे हैं वो न्यूट्रल है, सो दैट ये हम एसिडिक कैटलिस्ट यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो चलिए बात करेंगे इसके मैकेनिज्म की। ये हमारा कार्बोनिल कंपाउंड सबसे पहले एसिड आकर इस रिएक्शन की रिएक्टिविटी को बढ़ाता है। ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर चले जाते हैं, H+ इस पे जुड़ जाता है। तो ये हमारी रिएक्शन इस टाइप से ये बन गया। यहाँ पे आ गया पॉजिटिव साइन, अब पॉजिटिव साइन है, साथ में यहाँ पे है आपके पास NH2Z, समझ गए, अमोनिया डेरिवेटिव। इसके पास है लोन पेयर, और ये लोन पेयर आकर इस पे अटैक करते हैं, देखिएगा, और यहाँ पे आपके पास ये कुछ बन जाता है। अब जैसे ही अमोनिया इसके साथ रिएक्ट करेगा, अमोनिया डेरिवेटिव, आप समझ पा रहे होंगे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज बनता है बच्चों। तो पॉजिटिव चार्ज आ गया नाइट्रोजन पे। ये नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज जो है, अब इसे बर्दाश्त नहीं है पॉजिटिव चार्ज, तो क्या होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा और ये वाले इस लोन पेयर पे आके अटैक कर जाएंगे, ठीक है। और ये बन गया अपने पास। सिंपल सी कहानी है, बहुत सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है बच्चों, ठीक है। ये Z और ये हमारे वापस क्या बच गए, ऐसा कैसा कंपाउंड बच गया। एंड यहाँ पे आ गया ऑक्सीजन पे, और फिर से देखो तुम, बहुत दिक्कत आने वाली है। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा भाई, ऑक्सीजन यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में रिमूव होने वाला है। देन वापस से इस कार्बन पे आया पॉजिटिव चार्ज, वापस से इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया वाटर के मॉलिक्यूल के रिमूव होते ही। तो फिर से इसके पास है लोन पेयर, यहाँ से हो जाता है आपका रेजोनेंस, और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं यहाँ पे। और जैसे ही बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, डबल बॉन्ड बन जाएगा NH एंड Z, ठीक है, NH और Z बन जाएगा यहाँ से अपना।
तो डबल बॉन्ड बन गया, N बन गया, ये H रहेगा, ये Z रहेगा, लेकिन फिर से पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे, ठीक है, फिर से पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे, तो H प्लस फिर से यहाँ से रिमूव हो जाएगा और नाइट्रोजन में से H, ये यहाँ से H प्लस रिमूव हो गया और यहाँ बन गया डबल बॉन्ड N और Z। ये हमारे रिएक्शन हो जाती है कंप्लीट, इसकी मैकेनिज्म हो जाती है। एक बार मैं इसे रिवाइज करवा देता हूँ, तो सुनिए दोबारा से इसे ध्यान से समझिए। ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होना है, कुछ भी नहीं होना, सिंपल वन स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो जानी है, लेकिन इसकी मैकेनिज्म ध्यान से समझिए। सबसे पहले ये एसिडिक मीडियम में होगा, ये एसिडिक कैटलिस्ट आया है, एसिडिक कैटलिस्ट, समझ पा रहे हैं, एसिडिक कैटलिस्ट। देखिएगा एसिडिक कैटलिस्ट को H प्लस वापस हमने दे दिया है, तो ये H प्लस इस पे आके अटैक करेंगे, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं तो इस पे नेगेटिव, ये H प्लस इस पे आके अटैक करेंगे, तो हमारे कार्बन पे क्या बच जाता है, पॉजिटिव साइन बच जाता है, ठीक है। अब ये पॉजिटिव साइन पे ये NH2Z जो है, मतलब हमारा अमोनिया डेरिवेटिव है, उस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर देखकर यहाँ पे अटैक कर जाता है। ये अटैक होने के बाद यहाँ पे बन जाता है कुछ इस तरीके का कंपाउंड। अब नाइट्रोजन को पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं है क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये H प्लस को यहाँ से रिमूव करवा देगा। H प्लस यहाँ से मुंह लटकाए हुए जा रहा होगा, तभी उसे लोन पेयर दिखेगा, अरे इधर से जा रहा था, पीछे लोन पेयर पड़ा है, तो वो जाके वापस से लोन पेयर पे जाकर अटैक मार देगा। ये लोन पेयर पे जाके अटैक मारेगा तो फिर ऑक्सीजन इससे नाराज हो जाएगा। ऑक्सीजन बोलेगा भाई नहीं, मुझे पॉजिटिव चार्ज अच्छा लगता ही नहीं है क्योंकि मैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हूँ, ये हमारी शान के खिलाफ है। तो फिर ये इससे मिन्नतें करेगा, बोलेगा मेरा वाला बॉन्ड मत तोड़ो। तो फिर ऑक्सीजन क्या करेगा, कार्बन वाला बॉन्ड तोड़ेगा, क्योंकि ये तो नया नया भी बॉन्ड बना ही है, उसे तो तोड़ेगा नहीं, तो वो कार्बन वाला बॉन्ड तोड़ेगा और इस कार्बन से इससे इस वाले लोन पेयर को लेकर, इस बॉन्ड पेयर को लेकर यहाँ से रिमूव हो जाएगा वाटर की फॉर्म में। वापस से कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया, वापस से कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया, इसका पड़ोसी नाइट्रोजन जिसके पास लोन पेयर है वो इसे पॉजिटिव चार्ज दे देगा, डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही पड़ोसी इसे नाइट्रोजन देगा, पड़ोसी पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस पड़ोसी पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो फिर ये पॉजिटिव चार्ज फिर इसे बर्दाश्त नहीं होता पड़ोसी को, तो फिर ये तो वापस ले नहीं सकता बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, अभी भी दिए हैं, गंदा लगेगा। इसलिए इस H प्लस को बेचारा हर बार मार सिर्फ H प्लस ही खाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है ना इस वजह से। तो फिर H प्लस को यहाँ से वापस रिमूव करवा दिया जाता है और H प्लस रिमूव होने के बाद हमारे पास अमोनिया डेरिवेटिव कंपाउंड बन जाता है। तो ये हमारे पास अमोनिया डेरिवेटिव कंपाउंड यहाँ से फॉर्म हो जाते हैं। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम एक लिस्ट आपको देता हूँ जिसमें आपको ये Z की बजाय कुछ कंपाउंड्स मिलेंगे, प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे उन्हीं के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो बच्चों ये है वो लिस्ट जो अमोनिया डेरिवेटिव्स बन सकते हैं। देखिएगा ध्यान से समझिएगा, ये आपके कुछ 5 टाइप्स के कंपाउंड हैं, सिंपल है, 5 टाइप के रिएक्शंस हैं जो मैंने एक साथ लिख दिए हैं। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके आराम से इन्हें स्टडी कर सकते हैं। अदरवाइज ये एनसीईआरटी में या आपकी बुक में जो आप पढ़ रहे हैं उस बुक में जरूर आपको ये टेबल मिलेगी। ठीक है, तो चलिए एक बार आराम से इसे देखते हैं, समझते हैं। ये जेड की बजाय अगर मैंने आपको पहले भी कहा था जेड कुछ भी हो सकता है, कुछ भी का मीनिंग मतलब OH हो सकता है। अगर जेड OH होता तो अमोनिया डेरिवेटिव NH2 ये क्या बनता अपने पास जेड, ये वाला ये दिखता, यस यू नो। तो इसे हम हाइड्रोक्सिल एमीन कहते हैं स्टूडेंट, क्या कहते हैं इसे, हाइड्रोक्सिल एमीन कहते हैं। अब करना क्या है, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल निकालना है। अब जानते ही हैं ये अगर ये रिएक्शन इसके साथ करेगा तो क्या होगा, इनसे ये वाला मिलेगा ना, आपको समझ पा रहे हैं मेरे पास, ये वाला मिलेगा। तो ये एज इट इज बस ये H2 निकल जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ, ये देखो ये H2 निकल गया इस ऑक्सीजन के साथ और ये एज इट इज यहाँ पे जुड़ गया। अब इसका नाम क्या होता है, ऑक्जाइम। बिल्कुल, इसमें हर एक नाम आपको जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, ऑक्जाइम होता है, क्या नाम होता है इसका, ऑक्जाइम। जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी बात कर रहा हूँ, जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम ऑक्जाइम होता है। स्टूडेंट ध्यान से समझ लीजिएगा, और इसे हाइड्रोक्सिल एमीन कहते हैं। आपको कई बार बोलेगा कि एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करवा के बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो आपको बताना है वहां से ऑक्जाइम बनने वाला है। चलिए तो सेकंड रिएक्शन की तरफ चलते हैं। जब HZ की जगह क्या हो, NH2 हो, तो इसे हम हाइड्राजीन कहते हैं। स्टूडेंट क्या कहते हैं इसे, हम इसे हाइड्राजीन कहते हैं। और जब इसका प्रोडक्ट बनेगा मतलब ये वाला वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा इसके साथ इस तरीके से, तो इसे हम क्या बोल देंगे, हाइड्राजोन बोल देंगे। अब बाकी के प्रोडक्ट में कुछ नहीं करना, जो इनके नाम है उनके आगे जीन के आगे जोन लगाना है। जहां जहां जीन है वहां जोन करना है, जीन है जोन करना है। ठीक है, और कुछ नहीं।
तो चलिए ये वाली बात करते हैं। अगर यहाँ पे NH मतलब समझ गए होंगे फेनिल रिंग है, ठीक है। तो इसे हम फेनिल हाइड्राजीन कहेंगे स्टूडेंट। क्या कहेंगे इसे? फेनिल हाइड्राजीन कहेंगे। और फेनिल हाइड्राजीन के जब रिएक्शन हम हमारे कार्बोनिल कंपाउंड के साथ करवाते हैं तो हमें फेनिल हाइड्राजोन मिल जाता है। सिंपल सी कहानी है बच्चों। चलिए उसके बाद ये वाली बात करते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं इसे 5 स्टार दूंगा बच्चों। 5 स्टार इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत, क्योंकि एक नाम आपने कई बार केमिस्ट्री में सुना होगा, DNP, ठीक है। उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सुनिए, अगर ये हमारा Z हुआ तो हमारा प्रोडक्ट जो हमारा जो अमोनिया डेरिवेटिव होगा उसे हम कहेंगे DNP 2,4 देखिए 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन, 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन। एक बार रिपीट कीजिएगा मेरे साथ साथ, 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्राजीन। तो जब 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन DNP रिएक्ट करेगा हमारे कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, तो वो फिर 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्राजोन बना लेगा। ये रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है वो सुन लीजिएगा, क्योंकि DNP डेरिवेटिव जो होते हैं, DNP डेरिवेटिव्स वो येलो ऑरेंज कलर के होते हैं, येलो ऑरेंज रेड कलर के होते हैं। तो जब कभी भी हम इनकी रिएक्शन करवाते हैं हम जल्दी से सेपरेट आउट कर सकते हैं हमारे कार्बोनिल कंपाउंड्स को, ठीक है। क्योंकि ये रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड के साथ शो होगी तो हमें एल्डिहाइड और कीटोन को जब सेपरेट करना होता है, सॉरी, जब हम एल्डिहाइड और कीटोन को बाकी कंपाउंड्स, बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड से सेपरेट करना होता है तो हम उनका 2,4 DNP टेस्ट करवाते हैं। ये हमारे बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम होता है वहां भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, सेपरेट आउट करने वाले क्वेश्चंस। तो फिर हम कैसे करते हैं, हम एल्डिहाइड और कीटोन की पहचान कैसे करते हैं, हम आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, हम DNP से करते हैं, क्योंकि इसके कई डेरिवेटिव हमें मिलते हैं, ठीक है, अलग अलग कलर के होते हैं, येलो ऑरेंज और रेड कलर के इसके DNP के डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है। तो उनसे रिएक्शन करवाएंगे और हमें फेनिल 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्राजोन मिल जाएगा और हम कह देंगे कि वो एल्डिहाइड था या वो कीटोन था, ठीक है। समझ में आ गई बात। चलिए उसके बाद लास्ट एग्जांपल आता है हमारा सेमी कार्बाजाइड का। अगर जेड के बजाय ये होगा तो हम इसे कहेंगे सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड जब रिएक्शन करेगा कार्बोनिल कंपाउंड के साथ तो सेमी कार्बाजोन मिल जाएगा। सिंपल सी कहानी है, सेमी कार्बाजोन मिल जाएगा। आप ध्यान से समझिएगा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं और आप मुझे इस वीडियो को पॉज करके लाइव चैट में कमेंट करके इस बात को बताएंगे। चलिए ध्यान से समझिएगा, मेरे पास टोटल 1, 2 और 3 तरह के लोन पेयर हैं, 1, 2, 3। मैं आपसे ये बात पूछना चाहूँगा कि इन तीनों में से अटैक कौन करने वाला है, कौन मतलब कौन जाके कार्बन पे जुड़ेगा और क्यों जुड़ेगा। कार्बन पे अटैक करेगा ना भाई, ये वाले बॉन्ड के लिए इधर आएंगे तो फिर ये वाले इस पे जाके अटैक करेगा लोन पेयर। तो कौन सा लोन पेयर इनमें से अटैक करने वाला है? एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए, आराम से सोच लीजिए, उसके बाद आप प्ले कीजिए वीडियो को एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के बाद ही प्ले करें। तो चलिए अब ध्यान से समझिएगा, अब मैं आपको बताता हूं इसका आंसर क्या है। देखिए ये वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यहाँ पे इसके साथ रेजोनेंस शो कर रहे हैं, जैसे नो मतलब डीलोकलाइज्ड है। ये वाले भी तो रेजोनेंस शो कर रहे हैं, डीलोकलाइज्ड है। ये वाला लोकलाइज्ड है स्टूडेंट, ये वाला क्या है, लोकलाइज्ड है। सो ये वाले लोन पेयर ही जाके अटैक करेंगे उस कार्बन पे, sp2 कार्बन पर, ठीक है स्टूडेंट। तो इसी वजह से तो ये बना है, देखिए ये 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर। तो ये इस तरीके से कंपाउंड हमारे बन जाते हैं और ये हमारी कुछ रिएक्शंस हो जाती हैं, ठीक है। ये जो रिएक्शन थी वो टाइप थी हमारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन का। अब हम कुछ और भी टाइप, इसका एक वो लास्ट टाइप जो है वो हम इसमें स्टडी कर लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन में हम बात करते हैं रिएक्शन विद अल्कोहल और थायो अल्कोहल, अल्कोहल और थायो अल्कोहल। चलिए इसके एग्जांपल्स कुछ ले लेते हैं। जैसे हमारे पास एल्डिहाइड हो सकता है स्टूडेंट, एल्डिहाइड, और इस एल्डिहाइड की रिएक्शन हम करवाते हैं अल्कोहल के साथ। आप समझ पा रहे होंगे ये न्यूट्रल है तो हमें ये एसिडिक मीडियम में करवानी पड़ती है रिएक्शन, एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम। तो फर्स्ट टाइम जब ये अल्कोहल का मॉलिक्यूल इस पर अटैक करेगा तो यहाँ से हमारे पास बन जाता है स्टूडेंट हेमी एसीटेल, किसका फॉर्मेशन हो जाता है,
हेमी एसिटेल का फॉर्मेशन, इसे हेमी एसिटेल बोलते हैं, हेमी एसिटेल, ठीक है। एंड देन फिर से एक बार ये रिएक्शन होती है, फिर से एक बार अल्कोहल आके इस पे H+ के वजह में जुड़ता है, तो फिर इससे फॉर्मेशन हो जाता है कीटेल का, एसिटेल का, ठीक है। तो ये हमारे पास एसिटेल का फॉर्मेशन हो जाता है, इस तरीके से एसिटेल होता है। अगर यहाँ पे थायो अल्कोहल होता, ठीक है, थायो अल्कोहल होता, तो मैं इसी में चेंजेस कर दूं कुछ, तो मुझे दोबारा नहीं लिखनी पड़ेगी ना। अगर थायो अल्कोहल होता तो इस OH की जगह सल्फर होता, ठीक है, ऑक्सीजन की बजाय क्या होता है यहाँ पे सल्फर होता, और इससे हम कहते हैं हेमीथायो एसिटेल, हम इसे क्या कहते हैं हेमीथायो एसिटेल, हेमीथायो एसिटेल। और फिर से एक बार थायो अल्कोहल के साथ रिएक्शन होती तो फिर से एक बार क्या बन जाता हमारे पास, ये बन जाता थायो एसिटेल। समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। तो ये हमारी रिएक्शन हो जाती है थायो अल्कोहल के साथ। ऐसे ही अगर कीटोन हो आपके पास, मैं बात करूंगा कीटोन की, कीटोन हो तो फर्स्ट टाइम जब अल्कोहल इस पे ऐड होता है तो इससे हेमीकीटेल का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? हेमीकीटेल का। ये हम कहेंगे इसे हेमीकीटेल, हेमीकीटेल। एंड देन आफ्टर फिर से अगर अल्कोहल का एडिशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक कैटलिस्ट तो हम इसे कहते हैं कीटेल, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे कीटेल। तो इस तरीके से ये हमारी रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होती है। अगर यहाँ पे सल्फर होगा तो इसे थायो अल्कोहल कहेंगे, इसे हेमी थायोकीटेल कह देंगे और इसे थायोकीटेल कह देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्या बन जाती है, अल्कोहल के साथ और थायो अल्कोहल के साथ ही रिएक्शन हो जाती है। आप जरूर इसकी मैकेनिज्म जानना चाहेंगे, तो चलिए बात कर लेते हैं इसकी मैकेनिज्म की। तो चलिए स्टूडेंट मैकेनिज्म की बात करते हैं इस रिएक्शन की। आप रिएक्शन जानते ही होंगे, ये वाली रिएक्शन होने वाली है अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक कैटलिस्ट, और मैं कंप्लीट रिएक्शन बनाता हूँ ये वाली, ठीक है। मैं आपको एक बात और कहूँगा, मैं इस अल्कोहल में ऑक्सीजन जो है वो 18 ऑक्सीजन यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ऑक्सीजन का आइसोटोप मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा इस रिएक्शन से, इसी वजह से। चलिए, तो मैं इसे रिएक्शन से ऑक्सीजन 18 जो है आइसोटोप इसमें अल्कोहल में यूज कर रहा हूँ। तो चलिए मैकेनिज्म देखते हैं बच्चों। सिंपल सी मैकेनिज्म है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है बच्चों। ये सबसे पहले हमारा H+ आके अटैक करेगा इस पर। सिंपल कहानी है, वही कहानी पहले जो हमने पढ़ रखी थी। तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है। देन क्या होगा, अल्कोहल, अल्कोहल कौन सा, O18 वाला, ठीक है। ऑक्सीजन कौन सा है, 18। तो ये आके इस पे अटैक करेगा क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। तो ये हमारा ऑक्सीजन आ गया और ये ऑक्सीजन से अटैच होगा, ये इसके पास और ये इसके पास हाइड्रोजन, ये 18 है। अब इस पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा। आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। क्यों आ गया भी पॉजिटिव साइन, क्योंकि इसने बॉन्ड बना लिया इसके साथ, एक इलेक्ट्रॉन से डोनेट कर दिया, तो पॉजिटिव साइन आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज अच्छा लगता है क्या इसको, नहीं लगता ना। तो फिर क्या होगा, ये H+ यहाँ से निकलकर इस पे आके जुड़ जाएंगे और वो अपना क्लियर हुआ उसकी कहानी, ठीक है। ये 18 इसके साथ अटैच रहेगा। अब इस ऑक्सीजन की व्याधियाँ जो है इस ऑक्सीजन पे आ जाएंगी। ऑक्सीजन इस पे पॉजिटिव आ गया, अब नया बॉन्ड बना है उसे तो तोड़ नहीं सकते हैं। तो फिर क्या करेंगे, ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया तो फिर बच गया आपके पास, फिर से इसके पास क्या बच गया, इस कार्बन के पास पॉजिटिव साइन बच गया। एंड देन आफ्टर फिर से अल्कोहल आकर इस पे अटैक करेगा। ऑक्सीजन कौन सा है, 18 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कौन सा, 18 वाला। तो ये तो अटैच्ड था ही ऑक्सीजन के साथ, ये ऑक्सीजन है
ठीक है, एन ये और आ जाएगा यहाँ से ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इसके पास है, ये 18 है लेकिन इस पर पॉजिटिव साइन है। देन फिर से क्या होगा, ये H+ को यहाँ से निकाल देगा, जो H+ यहाँ पे अपन ने एसिडिक कैटलिस्ट से लिया था वो वापस उसे दे दिया है। और इस तरीके से ये ऑक्सीजन 18 और यहाँ भी ऑक्सीजन 18, ठीक है, समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ ये वाला भी ऑक्सीजन 18 रहेगा और ये वाला भी ऑक्सीजन 18 रहेगा, ठीक है, समझ लिया होगा। ये हमारे पास जो बना था यहाँ से, सबसे पहले ये वाला कंपाउंड H+ निकलने के बाद वो कंपाउंड क्या कहलाता है, हेमी एसिटेल, अगर ये एल्डिहाइड हुआ तो, और अगर कीटोन हुआ तो हेमी कीटेल, ठीक है। और जो फाइनली कंपाउंड मिलता है या तो ये एसिटेल होगा या फिर ये कीटेल होगा, कोई भी हो सकता है, जो आपने कंपाउंड यूज किया है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ एल्डिहाइड है तो एसिटेल, अगर कीटोन है तो कीटेल, ठीक है स्टूडेंट। तो ये सिंपल सी कहानी थी, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं था, बहुत ही सिंपल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। एक और रिएक्शन की बात कर लेते हैं, वो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और जो एनसीईआरटी की रिएक्शन है। तो जो कीटोन होता है आप लोगों का, ये देखिएगा इस तरीके से, ये कीटोन जो है वो डाईहाइड्रिक अल्कोहल के साथ भी रिएक्ट करता है स्टूडेंट। किसके साथ बोला मैंने, डाईहाइड्रिक अल्कोहल, जिसके पास 2 OH होते हैं, वही तो डाईहाइड्रिक अल्कोहल जिसके पास 2 OH होते हैं, ठीक है, उसके साथ रिएक्ट करता है। ड्राई एचिल, मतलब आप समझ पा रहे होंगे, एक एसिडिक कैटलिस्ट के फॉर्म में लिया है मैंने। और यहाँ से बच्चों ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है और इससे बन जाता है साइक्लिक कीटेल। सिंपल सी कहानी है। साइक्लिक कीटेल बनाने की रिएक्शंस और भी बहुत थी, लेकिन एक रिएक्शन हम यहाँ पढ़ते हैं, साइक्लिक कीटेल का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है। सिंपल सी कहानी है स्टूडेंट, सिंपल सी कहानी, बहुत ही सिंपल होती है, ठीक है। तो ये फिर हमारी साइक्लिक कीटेल का फॉर्मेशन यहाँ से हमें मिलता है। तो ये हमारी रिएक्शन थी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो ये हमारा पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को आगे स्टडी करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। आप पढ़ते रहिए। देखिए लॉकडाउन है, आप सब लोग जानते हैं कि अब सिर्फ एडजस्टमेंट का टाइम है, आपको भी थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, हमें भी एडजस्ट करना पड़ता है, पूरी दुनिया एडजस्ट कर रही है बच्चों, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो वीडियो को दोबारा चला लीजिए, एक बार और नहीं फिर से ऐसे कर लीजिए। फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। अदरवाइज आप मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं अगर आपको कोई डाउट रहता है तो भी, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए इस लॉकडाउन में, इस पीरियड में आप स्टडी का बेनिफिट उठाते रहिए, ठीक है। कंटिन्यू अपनी स्टडी को रखिए ताकि हमें फाइनली लॉस ना हो, किसी भी हाल में हमें लॉस स्टडी में नहीं होना चाहिए, हम लोग आपके साथ हैं, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।